हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी है हैदराबाद के डिजली मंडोला थाना क्षेत्र की है। 24 जून की है, लगभग रात के 3 से 4 बजे की। एक लड़की है जो अपने मोबाइल से कॉल करती है पुलिस थाने में और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है कि मेरी मम्मी को किसी ने मार दिया है, मेरी मम्मी को किसी ने मार दिया है, ये लोग मुझे भी मार देंगे। प्लीज़ अंकल, आप आइए और मुझे बचाइए। जो ये लड़की होती है, ये लड़की 15 साल की है और उसकी एक छोटी बहन भी है। और वो जो लड़की की मम्मी अंजलि, वो अपनी दोनों बेटियों के साथ मकान में रहती हैं। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो एड्रेस पूछते हैं, तो वो एड्रेस बताती है कि अ, डिजली मंडोला, हैदराबाद की ये घटना है कि डिजली मंडोला के इलाके में आप आ जाइएगा, यहीं पर मेरी मम्मी का मर्डर किसी ने कर दिया है। पुलिस आती है और आने के बाद में जब वो देखती है तो उनकी जो माँ है वो लहू लुहान हुई पड़ी है। और वो लड़की का रो रो कर बुरा हाल है। जो दूसरी बहन होती है वो भी बहुत बहुत बुरी तरह से रो रही है। दोनों बहनें रो रो कर, उनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। तो पुलिस कहती है कि तुमने क्या देखा? तो वो कहती है कि मैं सो रही थी और जब मुझे खटपट की आवाज़ आई, मैं दूसरे कमरे में थी और मम्मी दूसरे में थी। जब मुझे खटपट की आवाज़ आई तो मैं बाहर निकल कर आई और मैंने देखा कि 4-5 लोग थे जो मम्मी को मारकर अ, भाग रहे थे। तो मैंने जो शोर मचाया तो वो छत से कूदकर वहाँ से भाग गए। इतना कहना था। और रिश्तेदार भी इकट्ठे हो जाते हैं, मोहल्ले पड़ोस वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो पुलिस वाले परेशान से हो जाते हैं कि देखो आजकल कितनी ऐसी मर्डर हो रहे हैं, कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो उसके बाद में उस जो लड़की होती है उसकी मौसी भी वहाँ पर आ जाती है। मौसी के आने के बाद में तो वो कहती है कि ये किसी ने भी नहीं इसका मर्डर किया है, क्यों ये जो मर्डर किया है ये इस लड़की ने ही किया है। पुलिस वाले कहते हैं कि आप कौन हैं? कि मैं इसकी मौसी हूँ। और 4 से 5 दिन पहले ये लड़की एक शिवा नाम के लड़के के साथ में भाग गई थी, जिससे मेरी बहन बहुत परेशान थी और उसने मुझे बताया था सारी बात। तो वो कहता है कि ऐसे भी हो सकता है क्या? तो वो कहते हैं हाँ, इसने ही मर्डर किया है। पुलिस वाले जो होते हैं वो ऐसे तो अरेस्ट नहीं करते कि कोई बिना सबूत के, बिना गवाह के वो कैसे अरेस्ट कर ले। लेकिन वो एक उस जो बहन होती है वो अपनी एक कंप्लेन लिखवा देती है, क्योंकि जो दो बहनों का रिश्ता होता है वो किसी को पता चले ना चले, लेकिन एक बहन अपनी बहन को सारी अपनी अच्छाई बुराई, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, सारी चीज़ें अपनी बहन को बताकर रखती है। तो उसकी बहन ने मंडोला थाना में ही अपनी बेटी की रिपोर्ट लिखवाई थी। जब वो 4-5 दिन पहले भाग गई थी तो वहाँ पर थाने में खंगाला जाता है तो पता चलता है कि हाँ, उसकी मम्मी ने ये रिपोर्ट्स लिखवाई थी। उसके बाद में तो जब बहन के उस पर कहने में आकर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसकी बहन को अरेस्ट करने के बाद में फिर वो लड़की को ले जाते हैं, क्योंकि लड़की नाबालिग है। और वहाँ से उसको ले जाया जाता है। तो जब लड़की से सारी पूछताछ की जाती है तो लड़की बताती है कि हाँ, मैंने ही अपनी माँ का मर्डर कराया है। जब मतलब ज़्यादा कैड़ी बात होती है, पूछताछ होती है, सख्ताई होती है, उसके साथ में मारपीट की जाती है, जो भी किया जाता है, तब वो कहती है कि हाँ, मैंने ही अपनी माँ को मारा है। तो वो कहता है कि तुमने इतना सख्त डिसीज़न क्यों लिया? वो कहती है कि मैं शिवा से प्यार करती हूँ और मेरी माँ ने मेरे से फ़ोन छीन लिया था। इसके बाद में भी जब मैंने दूसरे फ़ोन का अरेंजमेंट किया कीपैड का, तो मैंने अपना उसमें सिम डाल लिया था, तब भी माँ ने मेरा फ़ोन मेरे से छीन लिया। ये फ़ोन जो है आजकल इंसान की जान का कारण भी बन रहा है। और बच्चे इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो आगे का नहीं सोच पाते कि ऐसा करने के बाद में हमारा क्या होगा। तो कहती है कि उसके बाद में फिर मैंने लगभग हमने सबने खाना खाया और मैं अपने रूम में जाकर सो गई और मैंने शिवा को फ़ोन किया था। शिवा आया और आने के बाद में वो पहले से ही हथौड़ा और चाकू लेकर आया था। जब शिवा ने घर में एंट्री की तो मुझे मम्मी से इतना गुस्सा था, मेरा दिमाग इतना घूमा पड़ा था कि मैंने शिवा से हथौड़ा लिया और मम्मी के सिर में बहुत तेज़ मारा। कि शिवा ने तो मम्मी का पहले चुन्नी से गला दबाया और दबाने के बाद जब मम्मी ने आंखें खोली और छटपटाने लगी, बोलने लगी, चीखने लगी, तो मैंने हथौड़ा उठाया और अपनी मम्मी के सिर में दे मारा। मम्मी का सिर वहीं से 1 मिनट में फट गया। सिर फटने के बाद में मम्मी मर गई। और उसके बाद में फिर शिवा वहाँ से अपने दोस्त को लेकर चला जाता है। पर फिर भी मुझे ऐसा डर लग रहा था कि शायद मम्मी जिंदा है। उसके बाद मैं फिर से दोबारा शिवा को फ़ोन करती हूँ और वापस शिवा को बुलाती हूँ। फिर शिवा से मैं चाकू निकालकर मम्मी के सीने में लगभग 10 से 15 बार चाकुओं से वार करती हूँ, जब तक मुझे ये तसल्ली नहीं हो जाती कि मम्मी मर चुकी है। और इसके बाद में शिवा को तब मैं वहाँ से जाने देती हूँ। जब शिवा वहाँ से चला जाता है, इसके बाद में लगभग 3 से 4 बजे मैं ये
सारा शोर मचाती हूँ। ये कहानी 24 जून की है, अभी बहुत पुरानी नहीं हुई है। ये हमारे आजकल के बच्चे हैं कि जिनकी परवरिश का जिम्मेदार अब किसे माना जाए, क्योंकि कोई भी माता पिता बच्चों को ना तो गलत परवरिश देता है, ना गलत शिक्षा देता है। लेकिन ये सत्य है कि अगर 15-16 साल का बच्चा जो नाबालिग है, और क्योंकि लड़की नाबालिग है उसे बाल गृह में भेजा जाएगा, बाल सुधार गृह में, और फिर उस लड़की को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसमें अंजलि का क्या कसूर था? क्या एक माँ अपनी बेटी को लेकर परेशान थी? वो अपनी बेटी को लेकर ये चाहती थी कि मेरी बेटी अच्छे से पढ़े लिखे आगे बढ़े, कुछ अपना मतलब अच्छे से नौकरी पाए। लेकिन लड़की क्या थी कि वो प्यार में इतनी अंधी थी। क्या 15-16 साल के बच्चों में इतना सेंस नहीं है? जब हर गलत काम को करने के लिए, हर गलत कदम को उठाने के लिए बच्चे रिश्तों का खून कर रहे हैं, तो समझदारी क्यों नहीं आ रही? आजकल जो ये देन है ये सारी फ़ोन की है, कि फ़ोन ने अपने हमारे बच्चों को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है, जो अच्छा बुरा अपना पराया कुछ भी सोचने समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इस तरह से एक माँ अपनी बेटी के हाथों ही अपनी जान गंवा बैठती है। मैं कहानी को सुनाकर किसी को दुखी या परेशान करना नहीं चाहती। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जब जब ज़रूरत हो अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहिए। उनके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और उन्हें बच्चों को ये पता भी होना चाहिए कि माँ बाप का कितना बड़ा त्याग होता है बच्चों को पालने में। ये बच्चों की समझ में आना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।